कृष्णा, पुरुषोत्तम मास में संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की जाती है और ऐसा करने से भगवान साक्षात अपनी और श्रीमती राधा रानी की सेवा में उन्हें नियुक्त करते हैं। यह वही पुरुषोत्तम मास है जिसे परम भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई है और इसलिए इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जैसे कि हरि नाम जप, तपस्या, दान, श्रवण और कीर्तन मनुष्य को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। और जब ऐसे पवित्र मास में भगवान की प्रिय एकादशी तिथि आए फिर तो कहना ही क्या। तो बस ऐसे ही परम मंगलकारी अधिक मास विशेष एकादशी तिथि का आगमन हो रहा है और यह तिथि है पुरुषोत्तम माह विशेष परमा एकादशी की, जो कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस बार यह एकादशी तिथि आ रही है 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन। एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। कभी कभी वह पृथ्वी पर आकर हरि नाम का उपदेश भी दिया करते थे। इस प्रकार करते हुए उन्हें एक बात देखी कि जो भी मनुष्य एकादशी तिथि का पालन कर रहे होते हैं वे सभी जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अब यह देखकर नारद मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन एकादशी तिथि की महिमा को देखकर उसके विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा भी प्रकट हुई। इसलिए अपने ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करने हेतु वो सीधे पहुँचे अपने परम आराध्य भगवान श्री विष्णु के धाम क्षीर सागर में। वहां जाकर उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। भगवान के गुणगान द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के बाद नारद मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, हे जगत नियंता, मैं जानता हूँ कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी व्रत और यह वही तिथि है जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। इसका श्रद्धा पूर्वक निष्ठा से नियम पालन करने वाले मनुष्य को निसंदेह आपके धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। लेकिन जब मैं यह देखता हूँ तो मेरे मन में एकादशी तिथि के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा उठती है। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे एकादशी तिथि के महत्व का संपूर्ण वर्णन करें। नारद मुनि द्वारा जगत कल्याण के लिए पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे नारद, जिस प्रकार तुम मुझे प्रिय हो उसी प्रकार यह एकादशी तिथि भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। यह एक ऐसा व्रत है जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रेम के जनक और सभी तपस्वियों का सर्वश्रेष्ठ तप है। जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णव में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में ये एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। यह चारों वर्णों में एक समान रूप से पालनीय है। हे नारद, ये सत्य है कि ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे सभी पाप एकादशी के दिन अन्य का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए जो मंदबुद्धि मनुष्य एकादशी के दिन चावल ग्रहण करता है वह इन सभी पापों का भक्षण करता है और इस संसार में अत्यंत पादकी माना जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करता, प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस मनुष्य के चरणों का जल पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। एकादशी के दिन हर प्रकार का अन्न और जल मल मूत्र के समान बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी के दिन अपनी इच्छा से अन्न युक्त भोजन खाता है वह वास्तव में पाप खाता है, अपने लिए नरक के द्वार खोलता है। जब एकादशी के दिन आए तो मनुष्य को किसी भी स्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए, कदापि नहीं खाना चाहिए। इतना कहकर अब भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, मैं एकादशी से प्राप्त होने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण फल के विषय में तुम्हें बताता हूँ। जो व्यक्ति शुक्ल और कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत करता है उसे निसंदेह वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। वह भारतवर्ष में आकर भगवान का अनन्य भक्त बनता है। क्रमशः भगवान के प्रति उसकी भक्ति दृढ़ बनती है और शरीर त्यागने के पश्चात पुनः गोकुल में जाकर वह मनुष्य भगवान के श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्त करता है। अपने इस नित्य स्वरूप को प्राप्त करके सदैव भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। इसके बाद पुनः कभी उसे संसार में नहीं आना पड़ता। हे नारद, सामान्य रूप से मनुष्य अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने हेतु लक्ष्मी देवी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन
अब मैं तुम्हें लक्ष्मी देवी के विषय में एक रहस्य सुनाता हूँ। वास्तव में जिस स्थान पर वैष्णव और मेरे भक्तों की निंदा होती है, वह स्थान और निंदा करने वाले लोगों के ऊपर लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोधित होती हैं। अतः वह उस स्थान पे निवास नहीं करती। जो मनुष्य मेरी उपासना नहीं करता और एकादशी या जन्माष्टमी तिथि आने पर अन्न युक्त भोजन चावल खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी देवी चली जाती है। लेकिन इस संसार में धन और ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला मंद बुद्धि मनुष्य इस बात को नहीं जानता। इसलिए जो मनुष्य लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना चाहता है, उसे भी मेरी प्रिय इस परम मंगलकारी एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। और जब यह एकादशी तिथि अधिक मास जैसे विशेष समय में आती है, तो वह सबसे श्रेष्ठ बन जाती है। मेरी प्रिय मास में एकादशी तिथि का पालन करने वाले मनुष्य को हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद मुनि के समक्ष एकादशी की महिमा का वर्णन क्या सुनाया। स्वयं भगवान के मुंह से इसका गुणगान सुनकर नारद मुनि धन्यता का अनुभव करने लगे। इस व्रत में उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई। भगवान को प्रणाम करके फिर एक बार वह निकल पड़े जगत कल्याण के लिए। इस बार उनके साथ एकादशी महात्म्य के विशेष ज्ञान भंडार था, जो वे अब इस पृथ्वी लोक के निवासियों में बांटने वाले थे। तो ये थी पुरुषोत्तम मास विशेष परमा एकादशी के उपलक्ष्य में परमा एकादशी की कथा। परमा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य को परम सुख प्रदान करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति को न सिर्फ भौतिक लाभ प्राप्त होता है, अपितु आध्यात्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। और यह धन मनुष्य के साथ इस जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन में भी उसका सदैव साथ निभाता है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उसे इस परम पुण्यशाली परम एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने हेतु व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और तुलसी पूजन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्न जैसे घी और अगर संभव हो तो संपूर्ण उपवास का पालन अवश्य करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निर्धारित संख्या में अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और द्वादशी आने पर अपनी क्षमता के अनुसार सुपात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो चलिए पुरुषोत्तम मास के अंतिम और अत्यंत विशेष परमा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपनी कृष्ण भावनामयी यात्रा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।